So yeah, I'll tell you my skincare journey and how severe my acne was. So पहले मेरी स्किन बहुत क्लियर थी एंड सबकी होती है. यू आर नॉट बॉर्न विद एक्ने, पिंपल, ब्लैकेट्स वैकेट्स. सो माई स्किन वॉज प्रिटी क्लियर स्कूल टाइम पे, ठीक है. देन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड. तो तब मेरी स्किन बहुत क्लियर थी, मतलब लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू 11 मेरी स्किन बहुत सुपर क्लियर. बट उस टाइम पे मैं के ड्रामास देखती थी. सो आई जस्ट वॉन्टेड दैट क्लियर ग्लोई स्किन, पूरे जो मैट फिनिश हो और एकदम ग्लॉसी फीलिंग है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाती थी. लाइक आई यूज्ड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर 3 to 4 times मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, ठीक है. जिससे मेरा बहुत ग्लोइंग. डू यू हियर द डॉग बार्किंग? ये सब मेरा टाइम था टू अप्लाई अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर. आई डिडंट नो अबाउट स्किन केयर एंड एवरीथिंग. मुझे नहीं पता था दैट आई हैड ऑयली स्किन. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप वाज फिगरिंग आउट कि मेरी जो स्किन थी वो ऑयली थी. ये मुझे कैसे फिगर आउट किया मैंने? फर्स्ट मेरी पूरी जो स्किन थी मैं उस पर इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा देती थी कि अगर आप बहुत दूर भी खड़े हो ना, लिटरली सी में शाइनिंग लाइक अ मून, ठीक है. इतनी ज़्यादा मैं उसको ग्लॉसी बना के जाती थी. मतलब आई यूज्ड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर 3 to 4 times. मतलब मैं जब स्कूल जाने वाली होती थी ना, सो लगाया तो जितने भी मेरे पोर्स थे ना वो सब क्लॉग होने लगे. फिर धीरे धीरे मेरे यहाँ पूरे नोज वाले एरिया में और यहाँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होने लगे. एंड इट वॉज नॉट सुपर विजिबल, तो मैंने इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया. देन लॉकडाउन हुआ. लॉकडाउन की वजह से आई वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली. आई वॉज स्लीपिंग एट 2-3 एट नाइट एंड आई वॉज वेकिंग अप एट 11-12 इन द मॉर्निंग. तो कोई मेरा स्केड्यूल नहीं था. वाटर इनटेक तो था ही नहीं कुछ, एकदम नील. उसके बाद क्या हुआ, मेरे ये चीक्स पे आने शुरू. एंड द थिंग दैट आई डिड, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इससे पहले मेरे चीक्स पे कभी एक्ने नहीं हुए थे. बट वॉट आई डिड इज आई यूज्ड अ फेस रेजर. और उस टाइम पे ना फेस रेजर का बहुत सारे वो वीडियोज आते थे, लाइक अपना ये पीच फर्स्ट निकालेगा. मेरा इतना हैवी नहीं, बट आई वॉज लाइक चलो ट्राई करके देखते. तो आई रिमूव माई पीच फर्स्ट यहाँ और यहाँ. एंड ओ माई गॉड, उसके बाद जो मेरे एक्ने आए हैं, आई गॉट वेरी बैड स्किन. मेरी जो स्किन थी ना इतनी गंदी लगने लगी. एंड नॉट इवन एक्ने, इतने छोटे छोटे ऐसे पोर्स, और उनको आप एक्ने भी नहीं कह सकते. आई डिडंट नो व्हाट वाज दैट. माई स्कूल एंडेड एंड आई वेंट टू कॉलेज. अब उसके बाद आई वॉज रियली अंडर कॉन्फिडेंट. आई वॉज सो लो ऑन कॉन्फिडेंस कि आई यूज्ड टू वेयर अ मास्क ऑल द टाइम, ठीक है. कोविड हो गया है एंड आई एम गोइंग टू कॉलेज. उसके बाद 1 year हो गया एंड आई एम स्टिल वेयरिंग द मास्क. एंड मैं पार्टीज में जाती थी तो आई यूज्ड टू गो विद माई फेस कवर्ड विद मेकअप. Without concealer, I never stepped out of my home. But it was really triggering. It was like eating me from the inside. I was not loving myself at that time. I was really hating myself. मुझे लगता था मेरे से ज़्यादा अगली कोई इस दुनिया में है ही नहीं. लोग नहीं होते जो आपके फेस पे आएंगे और आपको बोलेंगे मुस्कान तुझे यहाँ क्या हो रहा है गर्ल. मैंने यहाँ कोई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगाई. ऑब्वियसली इट्स अ पिंपल एंड आई नो इट. भाई मेरे घर में मिरर है. आई सी माई सेल्फ 24/7 मोर देन यू. सो यू डोंट हैव टू टेल मी कि मेरे फेस पे क्या है, ठीक है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इवन योर रिलेटिव्स, आंटी अंकल्स नहीं होते हैं. इफ यू आर सिटिंग इन अ कन्वर्सेशन विद देम, दे विल कम टू यू एंड दे बी लाइक बेटा बहुत मुहासे हो गए चेहरे पे. अंकल, इट्स नॉट लाइक मैं आपको वेलकम कर रही हूँ कि प्लीज 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 मेरे फेस पे एक्ने आओ. सो इट वॉज लाइक रियली बैड इफ यू हैव एक्ने. आपको पूरी सोसाइटी इतना प्रेशर फील करा देती है कि भाई एक्ने है तो कोई कुछ जुर्म कर दिया. सो ये सब होने लगा और वो बहुत ज़्यादा विजिबल एक्ने थे, पिंपल्स थे, सिस्टिक एक्ने और ये सब मुझे होने लगा. तो मुझे लगा कि मे बी आई एम ईटिंग मैंगोज तो इससे ट्रिगर है. मुझे बस समर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है. उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फुलर्स अर्थ, क्योंकि सब बोलते हैं ना. तो आई स्टार्टेड ट्राइंग सब कुछ. कुकुम्बर I applied राइस मास्क, I applied मुल्तानी मिट्टी, I applied a lot of shit जो फेस पे जाना भी नहीं चाहिए. I also applied lemon, biggest mistake of my life. फिर मुझे लगा कि अब ये तो क्लियर होना नहीं है इन सब चीज़ों से. तो आई वेंट टू अ डर्मेट बिकॉज आई वाज रियली क्राइंग. तो मेरे पापा ने कहा तब तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि हालत ख़राब हो गई. अब इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड. मतलब इफ इट्स बॉदरिंग मी देन इट नीड्स टू बी चेक्ड. तो मैं जाती हूँ डर्मेट के पास. ही गेव मी अ सोप, अ मेडिसिन एंड सम ऑइंटमेंट्स एंड इट स्टार्टेड क्लियरिंग अप. लेकिन उसमें क्या था, द थिंग कुछ भी दिया उससे इनर हीलिंग कुछ भी नहीं हुई. वो सब कुछ ऑइंटमेंट्स थे ऊपर से लगाने के लिए. तो इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. सो आई डिडंट माइंड इट दैट टाइम. एंड आई वॉज रियली इनसिक्योर अबाउट माई स्किन, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे 1-2 एक्ने में लोग बाग देखेंगे तो दे विल थिंक आई एम रियली अगली. एंड नाउ आई लाफ ऑन इट. Whoever is struggling with acne, the only thing I want to say is कि if you feel good खुद से ना, पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं कह सकती. अगर आपको खुद अच्छा लग रहा है ना तो कोई भी नहीं है जो आपको पॉइंट आउट कर सकते. लाइक इफ आई लव माई सेल्फ, इफ आई एम फीलिंग गुड, a random uncle or anybody, even the person closest to me will come to me and say Muskan, you are not looking good, Muskan, you are looking ugly, don't wear that, you look like this like that. तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I'll just think about it once. But if I am insecure and someone will come to my face and say कि मुस्कान ये देख तेरे फेस पे जो एक्ने ना अच्छी नहीं लग रही, you should not go out. और मुस्कान you look really
स्किनी, इफ़ यू वेयर स्लीवलेस, देन मैं सोचूंगी कि हाँ यार सही कह रहा है. अब अगली बार मैं जब भी स्लीवलेस पहनूंगी इट विल ट्रिगर मी, और इफ आई गो बेयर फेस देन इट विल ट्रिगर मी, बिकॉज आई डोंट लव माई सेल्फ, दैट्स व्हाई नोबडी लव्स मी. ओके, तो ज्ञान अब मैं बताती हूँ हाउ आई क्लियर्ड माई एक्ने. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्लीप ऑन टाइम. आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम अभी, सो यू कैन सी मेरे यहाँ पे आई एम फ्लेयरिंग अप. सी, एक्ने आ रहा है मुझको बिकॉज आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज fix your sleep schedule. And I am really skinny, like you can see. So the thing is, I can eat whatever I want and I'll not gain weight. पता नहीं, I don't know, maybe I'm blessed or cursed, I don't know. So मैं तो अनशन खाती थी भाई, बर्गर, पिज्जा, फलाना ढिमका, everything I used to eat without even considering my own body. I was not loving my body. This body has given me everything and I was not even loving it. तो उसके बाद the third and the most important thing you'll have to do is you will have to start eating clean. Clean का मतलब ये नहीं साफ सुथरा खाना. I mean clean, like you will have to eat clean food जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, नरिशमेंट हो, जो आपकी बॉडी को नीड है वो आपको फुलफिल करनी होगी. अदरवाइज वो कहीं और से लेगा एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर यू एंड इट लिटरली शोज ऑन योर फेस. अगर मैं ढंग से नहीं खा रही इट विल लिटरली शो ऑन माई फेस. मेरे यहाँ पे आई बैग्स आ जाएंगे, मेरे इधर उधर एक्ने आ जाएंगे एंड एवरी पार्ट ऑफ माई फेस नोज कि अभी किस वजह से आए. इफ आई एम नॉट स्लीपिंग वेल मुझे यहाँ एक्ने होंगे. इफ आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर प्रॉपरली आई हैव एक्ने यहाँ पे. So every part of my face tells me, Muskan, you need to do this, you need to do that. The most important thing that every person will tell you, every other person will tell you, even a dermat will tell you that you will have to drink lots and lots of water. मैं पहले पानी पीती थी and I used to go pee. मुझे लगता था this is an endless cycle. मैं पानी पी रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ. Then I came to know भाई कि हाँ सच में फ़र्क दिख रहा है. So second thing and the most important thing is आपको पानी पीना पड़ेगा. You'll have to drink your water, bitches. So I don't wash my face with warm water. मैं पता है लिटरली जब विंटर्स आते हैं आई टेक अ बाथ विथ अ वेरी 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 माय बॉडी विल किल मी फॉर दिस, बट मैं इतना ज़्यादा गर्म पानी से नहाती हूँ, इतना ज़्यादा कि जब तक लिटरली पूरे बाथरूम में स्टीम नहीं डेवलप हो जाती मैं तब तक पानी को गर्म यूज़ करती रहती हूँ. एंड इट वॉज ब्रेकिंग मी रियली बैड. मुझे यहाँ पूरे यहाँ चेस्ट पे इतने ज़्यादा एक्ने हो गए थे एंड इट वॉज ऑल रेड बिकॉज आई वॉज बाथिंग विद. भाई ऐसा लगता था अगर मैं नहा रही हूँ तो ऐसा लगता था मैं लिटरली गैस पे बैठ के नहा रही हूँ, इतने ज़्यादा गर्म पानी से. देन आई यूज्ड टू स्विच कि भाई मेरा प्रोडक्ट स्विच कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज व्हाट इज ब्रेकिंग मी अप. देन आई रियलाइज दैट नथिंग इज ब्रेकिंग मी अप एक्सेप्ट माय बाथ. तो कोरियन सोना को मुझे हटाना पड़ा. सोना व्हाटएवर इट इज प्रोनाउंस्ड बाय. मैं सबको प्रोनाउंसिएशन क्लासेस देती हूँ एंड नाउ आई एम सेइंग व्हाटएवर, आई डोंट नो. और चीज़ सबसे बड़ी चीज़ इसने हेल्प की है मेरे एक्ने को जाने में. जो भी मेरे चीक्स पे एक्ने होते थे दे वर बिकॉज ऑफ माई फोन और बिकॉज ऑफ माई पिलो कवर. मेरा जो पिलो कवर है मैं जितनी बार भी हेयर वॉश करती हूँ उसके एक दिन पहले आई यूज्ड टू चेंज ऑल माई शीट्स क्योंकि वो मेरे एक्ने ट्रिगर कर रहे थे. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग ऑन फोन मुझे उसको बार बार सैनिटाइज करना पड़ता है बिकॉज दे ब्रेक अप माई स्किन रियली बैड. व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन एंड मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा बात होगी जो भी होगी ऑब्वियसली. सो मैं ईयरफोन्स यूज़ करती हूँ. आई डोंट टच माई फोन डायरेक्टली मेरे फेस से ऐसे. हाउ I don't do this. Maybe you can go like this, hello, but privacy concerns. So obviously you'll have to do something. And one more really important thing. पूरी दुनिया जो बोल रही है अभी use sunscreen वो एवं नहीं बोल रही है कि उनको बोलने के पैसे मिल रहे हैं. भाई it's proven मेरी skin इतनी गंदी थी. I'll show you the pictures. I'll attach them here अगर मेरे पास हुए तो because I switched to my phone. So मैं आपको अपने फोटोज दिखाऊंगी. My skin was really bad and when I started applying sunscreen daily even if I'm at home, oh my god, girls, glass skin bitches, it has really done something to me. ठीक है. And one more thing I'll say is even if you have dry skin, even if you have oily skin, whatever type of skin you have, use a very good moisturizer. Dot-In की and Lakme Beach Milk are one of my favorites. Fourth thing, you'll have to know what kind of acne do you have. I think I had hormonal acne because मेरा जो भी acne थे they used to come around my menstrual cycle. जब भी मेरे पीरियड्स आने वाले होते थे so before 4 days I used to get acne. So the thing is आपको पहले पता करना होगा कि आपको एक्ने हो किस वजह से. कुछ को हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी यहाँ पूरा फोरहेड भरा होता है एक्ने से बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग. मैं पहले ट्रेसमी यूज करती थी रेड वाला एंड देन आई स्विच्ड टू Dove I guess and it was like breaking me up very bad. So you have to switch your hair products. I don't have a very big स्किन केयर का ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है कि 7 स्टेप जो आपने देखा है कि कोरियन स्किन केयर ऐसा वैसा. आई जस्ट यूज अ गुड क्लेंजर. आफ्टर दैट आई अप्लाई मॉइस्चराइजर. समटाइम्स आई ऑल्सो अप्लाई सीरम अगर मुझे नीडेड होता है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव लाइक अ वेरी ग्लोइंग स्किन. उसके बाद आई अप्लाई माई सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. और नाइट में आई स्पेशली स्टार्टेड अप्लाइंग अ रेटिनॉल बिकॉज जो एक्ने मार्क्स रह गए हैं
उनको हटाना तो इंपॉर्टेंट है, तो आई यूज़ रेटिनॉल। इसके अलावा आई अप्लाई सम फेस मास्क। जितना शीट मास्क मेरी स्किन पे वर्क नहीं करते हैं उतना मेरी स्किन पे क्ले मास्क वर्क करते हैं, बिकॉज जो भी मेरे पोर्स में रहता है उसको निकाल देते हैं एंड क्लीन कर देते हैं, मुझे बहुत क्लीन फीलिंग आती है। सो ये उसके बाद अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रहेंगे तो योर एक्ने विल लिटरली क्लियर अप, देयर इज नथिंग बिग इन दैट। एंड इवन इफ इट इज़ नॉट क्लियरिंग अप गर्ल्स, डोंट वरी, जस्ट लव योर सेल्फ। आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने पे कोशिश करें। लाइक अ हेल्दी स्किन इज बेटर देन अ क्लियर स्किन। आई विल से इट 100 टाइम्स कि अगर आपकी हेल्दी स्किन है और वो क्लियर नहीं है, you'll still look good, and if you have confidence, आप कुछ भी लगा लो यार अपने फेस पे, कुछ भी, you literally put mud on your face, and if you walk with confidence, everybody will look at you and oh my god, that girl has the aura of 1000. So it's every tip I had for a clear skin I have told you. As such मेरी भी इतनी कोई clear skin नहीं है, it's just good lighting, makeup, और इतना मेकअप मैंने किया भी नहीं है, आई गेस किया है whatever, लेकिन अगर मैं मेकअप निकाल भी दूँ then also my skin is doing better than it was before. So I'll say it one more last time. Girls, if you have acne, don't torture yourself कि मैं सुंदर नहीं हूँ, I don't look beautiful, I don't feel pretty and whatever. It's up to you. You will look good if you feel good. So start feeling good. So yeah, that's it for the video. Bye. See you next time.